अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, खबरें बहुत अहम हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आपने इस वीडियो के थंबनेल के अंदर जो झलकियाँ मैंने दी, जो मैंने लिखा कि जनाब एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर तरीन फौजी जर्नैल को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी हलचल है कई दिनों से और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। साथ साथ अब एक और पेंडोरा बॉक्स खुला है, एक नई कहानी खुली है और एक नई कुंडली खोली गई है। उसमें बताया गया कि जनाब जब इमरान खान को उतारा गया पिछले साल 9 अप्रैल की रात, तो उस वक्त मरियम नवाज़ पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली थी। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, ख्वाहिश रखते थे, फैसले हो चुके थे। लेकिन वज़ीर आज़म जो कि मौजूदा शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने तब क्या किया ऐसा कि मरियम नवाज़ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हाथ धोना पड़े। जो ख्वाब दिखाए गए थे मरियम नवाज़ को, वो उनसे छीन लिए गए। और आज भी मरियम नवाज़ जब हुकूमत पर तनकीद करती हैं तो कुछ समझ आता है कि जनाब ऐसा क्या है कि मरियम नवाज़ ने कह दिया कि हमारी हुकूमत नहीं है। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कई माह पहले भी ऐसी कहीं जो कि इस हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं। ये सारे मामला हैं और बाकायदा इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। कैसे? 27 फरवरी, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान की फौज ने भारतीय तैयारों जो कि रात के वक्त गीदड़ों की तरह पाकिस्तान की सरहद के अंदर हमला करने आए, लेकिन चंद दरख्तों को गिराकर वापस चले गए, उसको फिर दिन की रोशनी में उनको घेर कर पाकिस्तान की सरहद के अंदर वापस लाया और बताया कि जनाब शेर दिन की रोशनी में हमला किया करते हैं और रात के अंधेरे में तो गीदड़ हमला किया करते हैं। तो आज फिर 27 फरवरी की याद को दोहराते हुए मौजूदा हुकूमत ने एक फौजी जर्नैल को, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, रिटायर्ड हैं, सीनियर तरीन हैं, उनका नाम आप जानते होंगे, मज़ीद आगे बताऊंगा, उनको गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद से। उनका नाम है जनाब जनरल अमजद शुएब, जो कि काफ़ी सियासी तज्जियात देते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और अपना एनालाइज करते हैं चीज़ों को जो पाकिस्तान में अंदर सियासी तौर पर चल रही हैं। और उससे सबसे बड़ी की बात यह है कि इस FIR जो कि उन पर दी गई, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें बताई गई हैं कि वो उन्होंने अपने शो के दौरान कहा कि अब मसला ये है कि एक मजिस्ट्रेट हैं अवैस खान, उन्होंने थाने के अंदर दरख्वास्त दी और वो FIR के अंदर क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने टीवी शो के दौरान, वो टीवी शो देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने सुना कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर, ये सरकारी मुलाजमीन से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि आप एक दिन पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने दफ्तरों के अंदर ना जाएं तो इस हुकूमत को लग पता जाएगा, ये हुकूमत कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो ये इस तरह उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को उकसाया हुकूमत के खिलाफ, तो इन पर गद्दारी का मुकदमा दिया गया है। और FIR में मज़ीद कहा गया है कि इस बयान से उन्होंने हुकूमत हज़बुल इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन और मुलाजमीन में नफरत पैदा करने की कोशिश की। और इस तरह की फ़िदा अगर पैदा होती है तो ये एक सोची समझी साजिश है, इसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। FIR में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का नुक्ता शामिल किया गया है, वो आप काफ़ी हैरान होंगे सुन के। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आज आप कहते हैं सरकारी दफ्तरों इस्लामाबाद में कोई नहीं जाए, अगर आपकी कॉल पर लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत सोचेगी हम बैठे हुकूमत तो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप तो ऐसा नहीं कर सकते, हम भी तो हुकूमत कर रहे हैं, हम भी आपका हिसाब लेंगे। तो ये सारे मामलात हैं और इस सारे मामले के अंदर अब हामिद मीर ने इस पर काफ़ी रिएक्शन दिया, उनकी ट्वीट है और हामिद मीर ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि एक टीवी शो में एंकर के सवाल का जवाब देकर अमजद शुएब साहब गिरफ्तार हो गए। मैंने FIR को गौर से पढ़ा और यकीन करें कि कुछ दिनों के बाद सवाल करने वाले एंकर्स भी गिरफ्तार किए जाएंगे। ये ट्वीट करते हैं वो, और ट्वीट आपको साइट पर नजर आ रही होगी। वो कहते हैं कुछ दिनों में जो एंकर इस तरह के सवालात करेंगे टीवी प्रोग्राम में बैठकर, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अमजद शुएब की गिरफ्तारी सिर्फ काबिल मजम्मत नहीं बल्कि निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद फिर इस्माइलुद्दीन साजिद कहते हैं ये FIR पढ़ लें, क्या शर्मनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है जनरल अमजद शुएब पर, और इतने नालायक मुशीर जब रखेंगे तो हशर जनाब यही होगा, जो उन्होंने इस बारे सारे मामले के अंदर बात की। तो इस वक्त जो दूसरी बड़ी खबर है, जनाब हारून रशीद सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक शो के दौरान बात की कि जनाब जब इमरान खान को 2022 में पिछले साल 9 अप्रैल की रात अपने उनके ओहदे से उतारा गया, वो जब चले गए वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने प्लान बनाया कि उनकी बेटी मरियम नवाज़ को जनाब पाकिस्तान का वज़ीर बनाया जाएगा। उनके दिल में ये ख्वाब दिखाया गया उनको और फिर उसके बाद एंट्री हुई शहबाज शरीफ की। मामलात हैं ऐसे कि वो कहते हैं कि मामलात ऐसे थे, नवाज शरीफ चाहते थे चलें आप अगर हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं तो मरियम नवाज़ की ज़ेर निगरानी एक हुकूमत आएगी जो इंतखाबात की तरफ चलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था कि हम इनका ये वजन नहीं उठा सकते। ये बात सच है कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई वो बहुत इनफेमस थे, उनकी जो पजीराई थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा था, लोग इमरान खान के खिलाफ बातें किया करते थे, बहुत महंगाई थी, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन इस हुकूमत से ज़्यादा बुरी नहीं थी।
तो उस वक्त नवाज शरीफ का प्लान यही था कि हुकूमत को हम प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, मरीम नवाज पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी। उनको ख्वाब दिखाया गया, अब उनके दिल पर जो फोड़ा है, जो रिश्ता है, उसके अंदर से गम गुस्सा दिखाई देता है। यही वजह है कि चंद दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि हम ये हुकूमत नून लीग की नहीं है, नून लीग की हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे। और उन्होंने अपनी वर्कर्स कन्वेंशन से खुल्लम खुला ये बात की कि हमारी हुकूमत नहीं है, यानी कि या वो एक बात करना चाहती हैं कि ये जो हुकूमत है, जिस नून लीग ने इस हुकूमत को बनाया है, वो नून लीग नवाज शरीफ की नून लीग का हिस्सा नहीं है, वो उसको निकाल चुके हैं अपनी पार्टी के अंदर से, या फिर वो इस हुकूमत से रहती इख्तियार कर चुकी हैं। वो जो उनके बयानात थे वो एक रिश्ता फोड़ा है जो नज़र आता है, काफ़ी वो गम गुस्से का इजहार करती हैं। और उन्होंने जो सहाफ़ी जिन्होंने बात की, हारून रशीद ने, उन्होंने कहा कि अब इन्होंने ये गले में तोक डाला है, इतनी नाकामी हुई है कि जिसकी हद नहीं है। और वज़ीर आज़म बनने का बहुत शौक़ था, यानी कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, जिनको शेरवानी पहनने का शौक़ था, इनको माजी में काफ़ी वज़ीर आज़म बनने का शौक़ रहा है और उन्होंने तमाम गलतियाँ इमरान खान के गले में डाली, लेकिन शेरवानी पहन ली। ये मामला तो उन्होंने बात की। तो इस तरह उन्होंने कहा कि अगर मरीम नवाज बनती हैं वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ का शौक़ कैसे पूरा होगा, और इस तरह फिर हुकूमत भी वो ख़त्म कर देंगे। लिहाजा उन्होंने उनका पता साफ़ किया। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, उनकी सीनियर तरीन क़यादत भी थी, वो भी मुल्क में नहीं थी, लिहाजा उन्होंने रास्ता साफ़ किया, आसिफ अली ज़रदारी वगैरह को साथ मिलाया और हुकूमत बनाई शहबाज शरीफ ने। ये मामला तो राजनपुर के अंदर इमरान खान ने जो बहुत बड़ी शिकस्त दी है, उससे बहुत परेशान हैं ताकतवर हल्के और दीगर सियासी जमातें। इस वक्त मामला ऐसे हैं कि जितने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने हासिल किए 90,000 और चंद 380 के करीब वोट हैं। थोड़ी बहुत गिनती ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो टोटल तादाद है वह 90,000 से काफ़ी ऊपर है। तो अगर नून लीग के 55,218 वोट मिला लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20,074 वोट मिला लें, तो ये कमोबेश 75,000 के करीब वोट बनते हैं। यानी कि दोनों बड़ी पार्टीज़ के वोट मिला लें, आज़ाद उम्मीदवारों के वोट मिला लें, तमाम पार्टीज़ के वोट मिला लें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी हैं, उनके भी वोट 90,000 नहीं बनते। ये हालात हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मोहसिन लगारी कोई बहुत फेमस नहीं है वहाँ, यानी कि बात जो करते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक खंभा भी खड़ा कर देंगे ना, तो वहाँ उनको लोग बहुत बड़ी शौक के साथ वोट देंगे। और वो मामला ये सारे सामने आए हैं। आपको बताता चलूँ कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27,000 वोट पड़े थे, जो कम होकर 20 साल हो चुके हैं। और इससे पहले नून लीग को 81,000 वोट पड़े थे और अब 55,000, यानी कि 30,000 लोग अब वो सामने नहीं है जिन्होंने 2018 में वोट दिया था। ये सारे मामला हैं जो आपके साथ शेयर किए। इस सारे मामले के अंदर जो राजनपुर का इलेक्शन है वो बहुत बड़ी एक खबर है मौजूदा हुकूमत के लिए और हुकूमत के लाने वालों के लिए कि अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। और इसीलिए इलेक्शन के नाम से ये हुकूमत भाग रही है और हमले अब जजेस पर भी किए जा रहे हैं, अल्फाजी हमले किए जा रहे हैं उन पर कि जनाब ये मुतसबाना रवैये का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर किए। सारे मामले के अंदर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। हमें तो याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।